बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं साखी नंबर 1 में, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हों जगह तू कहाँ चला बेगो। सदुदेव कह रहे हैं कि जहिया जन्म मुक्ता होता है मनुष्य, ये मनुष्य जीवन ही कल्याण की भूमिका है। ये मनुष्य शरीर में ही तेरा कल्याण हो सकता है, अन्य खानियों में तेरा कल्याण नहीं होगा। ऐसी कोई जगह नहीं है दुनिया में वहाँ पर तेरा कल्याण हो जाए। यहाँ हो सकता है यदि तू पशु लक्षणों को त्याग देगा, पशुओं के गुणों को यदि त्याग देगा और मनुष्यों के गुणों को धारण कर लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। जहिया जन्म मुक्ता होता तहिया आता न कोई, है ना। और तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है जो तेरा कल्याण करेगा। कोई भी ब्रह्म आत्मा है नहीं, ये सारी कल्पना है और मायावी गुरुबा लोगों ने ये धोखा दिया है। तो तेरे ऊपर दूसरा और कोई नहीं है ना, कोई नहीं है जो तेरा कल्याण कर सके। तो जहिया जन्म मुक्ता आता तहिया आता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भी कोई। और यहाँ पर जब जब तू जो छठी देह में आता है, जिस मनुष्य जन्म में आता है, तो छठी माने छठवां मन में तू अपना वासा कर लेता है। वहीं तेरा अहंकार जग जाता है। जब तू मनवशी होता है, मन को अपना अधिकार सौंप देता है, अपनी सत्ता पूरी मन को दे देता है, तो तेरा विनाश हो जाता है, अहंकार जग जाता है। तो हे भैया, अब तेरे को अहंकार जगाने की ज़रूरत नहीं है, समझना है। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण हैं। इनमें सत्य विचारशील दया और धैर्य, इनकी पांच जो प्रकृति हैं पक्की, उनको यदि धारण कर लेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। निर्णय निर्बंध प्रकाश स्थिर और क्षमा, ये सत्य की प्रकृति हैं। विचार की अस्त नास्त पद निर्णय यथार्थ शांत सत्य व्यवहार यथार्थ बोध हेत वेदवाणियों को ग्रहण, ये जल के विचार के। पृथ्वी का सत्य है और जल का विचार गुण है। तो ये सत्य की जो मैंने पहले जो बताई, निर्णय निर्बंध प्रकाश स्थिर क्षमा, ये सत्य की हैं। और अस्तनास्त पद निर्णय यथार्थ सांस शुद्ध व्यवहार यथार्थ प्रसार बोध हित वेदवाणी ग्रहण, ये विचार की हैं। अब आती हैं शील की, क्षुधा निवारण प्रिय वचन शांत बुद्धि पारक प्रत्यय सर्व सुख प्रकट, ये शील की हैं। और दया की अद्रोही समित्र जीव अभय दुर्त नैर, ये दया की। और धैर्य की मिथ्या त्याग सतमत ज्ञान निसंदेह और साधु सेवन हंता निशान, ये धैर्य की। जो इनको धारण कर लेता है, जो पक्के के हिसाब से चलता है, वो जीवन भर जो पक्के में रहता है, तो वो विदेह मुक्त हो सकता है, हो जाएगा। क्योंकि वो पक्के में ही रहेगा और पक्के में ही शरीर छूट गया तो विदेह हो सकता है। फिर पक्की और कच्ची दोनों भूमिका छूट जाती हैं, पक्के तत्व और कच्चे तत्व सब अलग हो जाते हैं। लेकिन जब तक अपने विषय में विचार नहीं करेगा, जब तक आत्म चिंतन में भूला रहेगा, जब तक ब्रह्म चिंतन में भूला रहेगा, जब तक विषयों के चिंतन में भूला रहेगा, जब तक संसार के चक्कर में माता रहेगा, तब तक न निर्णय कर पाएगा, न निर्विंद रह पाएगा, न प्रकाश कर पाएगा, न स्थिर न क्षमा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। वेदों को पढ़ेगा तो उसी के अनुसार अपना जीवन बना लेगा, उसकी मानंदी में अपने आप को भूल जाएगा। क्योंकि अपने आप का ज्ञान तो हुआ नहीं, भूल में सारा मामला चौपट हो गया। तो साहब कहते हैं कि भैया अब गोबर के गुबड़ीला मत बनो,
गोबर का गुबड़ीला गोबर की गोलियों को बनाता रहता है और ढुलकाता रहता है और उसी में दब करके मर जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप विषयों की गोलियों को बनाते रहोगे, ढुलकाते रहोगे और इसी में दब करके मर जाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। ठीक इसी प्रकार से भ्रमभूल कल्पना की गोली बनाते रहोगे और कान से शब्दों को सुनते रहोगे, मुख के द्वारा लुढ़काते रहोगे इंद्रियों को और विषयों में लगा करके अपने पद को भूल जाओगे, तो समझ लो कि आप विषयों के कीड़े और गोबर के गुबड़ीले बने रहोगे। यदि आज सदग्रंथ बीजक को यदि ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा और निर्णय से यदि विचार किया तो भवबंधनों से बच सकते हो। क्योंकि बचने की एक जगह ये मनुष्य खानी है, जहिया जन्म मुक्ता था तहिया आता न कोई। छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बिगो। अब इस मन के चक्कर में फंस करके इस छठवीं देह में स्थूल और सूक्ष्म दोनों में यदि आप भूल गए तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनमें तो फंस के विनाश होना ही होना है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने निर्णय को जानें और भूल को अपने अंदर से जड़ मूल से त्यागें। और जब भूल हमारे अंदर से जड़ मूल से निकल जाएगी ये सारा मामला समझ में आ जाएगा। भूल निकलते ही सारा मामला समझे। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दें लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। यदि आपने विचार की बातों पर विचार नहीं किया, निर्णय की बातों पर आपने विचार नहीं किया, पारखी संतों के ने जो ज्ञान कराया पारखी संतों उस पर यदि विचार नहीं किया तो आप बेविचार में ही मारे जाओगे, है ना। इसलिए तो आपको बेविचारी कहा गया, जो विचार न करे वो बेविचारी। इसलिए विचार करो, हर समय विचार करो, है ना। बेफजूल की बातों में मत भूलो। संसारी लोग तो जाने क्या क्या कहते हैं, और ये मायावी गुरबा लोग भूत भवानी चंडी मुंडियों वाले जाने क्या क्या कहते हैं। वो तो भुलाने में ही लगे हुए हैं। कहाँ भूल से कहाँ बचने देता, कोई नहीं बचने देता। इसलिए सदगुरुदेव जी इस साखी में कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता था, मुक्त होने का स्थान ये मनुष्य शरीर है। और मनुष्य जन्म में आकर के यदि आपने अपना कल्याण कर लिया, भेद समझ में आ गया तो बचोगे, पक्के में रहोगे, नहीं तो कच्चे में मारे जाओगे। पक्के तक तो बार बार आ जाते हो लेकिन पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। कच्चे में फिर उजक के देखने लगते हो, फिर गिर जाते हो। अब फिर पक्के में आते हो, फिर कच्चे में गिर जाते हो, फिर पक्के में आते हो, फिर कच्चे में गिर जाते हो। यही होता रहता है। यदि पारक ज्ञान हो गया और समझदारी पक्की आ गई तो फिर आप कच्चे से पक्के में नहीं गिरोगे। ये निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। इसको बीज को पढ़ करके पारकी संतों के द्वारा इस भेद को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। तो चढ़े।